हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल 2.0 पर। अब मैं ऋषु कुमार। आज हम लोग क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट है ना मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री का 8.2 लाए हैं। कितना बाबू? 8.2 लाए हैं। पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले, समाप्त करने वाले। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और ये ट्राइगोनोमेट्री आपको जैसा कि मालूम है कि ट्राइगोनोमेट्री जो है क्लास 10th में है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही ट्रिगोनोमेट्री जाकर आगे 11th और 12th में एक्सपैंड हो गया, विस्तार है ना, विस्तार हो गया इसका। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं इस चीजों को। तो देखिएगा कि आज का मोटिवेशन क्या कहता है कि आज का मोटिवेशन है कि अगर अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। ये कहावत है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद का, कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, ठीक है, तो सूरज की तरह जलना सीखो, सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है बाबू, चलिए तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है कुछ हम यहाँ पर देखिए, ज्यादा हम यहाँ पर इसी चीज को हम बता सकते थे डिटेल में, लेकिन नहीं बताएं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है बाबू, और हमको ज्यादा से ज्यादा सभी चीजों को पढ़ना है बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। टी रेशियो का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाबू होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉस हो गया। और सभी का एक पार्टिकुलर एंगल पर सभी का एक मान आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि अगला जो चैप्टर है आपका बहुत आसानी तरीके से क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो पार्टिकुलर एंगल, हर एक एंगल पर नहीं, हमको कुछ पार्टिकुलर एंगल, जैसे देखिए 30 डिग्री है बाबू, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90, बस 90 तक हमको 10th में जरूरत है। लेकिन चलिए उसी से रिलेटेड 180 भी हम बता दिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड 180 डिग्री का मान भी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान समझिएगा, आपको बस ज्यादा नहीं याद करना है, ज्यादा नहीं, कुछ याद करना है, ज्यादा आपको याद नहीं करना है। आपको कौन कौन सा याद करना है? साइन वाला याद करिए, कॉस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, साइन याद करिए, कॉस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टेन याद करिए, कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेक याद करिए, कोसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आपको बस 3 याद करना, उसके अलावा बाबू आपके अब है ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछे तो 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछे तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का पूछे तो 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का पूछे तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का पूछे तो 1। और 180 का 0। 180 को छोड़कर देखिएगा, यहाँ से क्या होता है ना, साइन याद रखिए, और यही चीज इस प्रकार से बाबू उलट जाता है, यानी कॉस का हो जाता है। अब देखिए, जो साइन 90 का जो वैल्यू था वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जो साइन 90 का वैल्यू था वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1। उसी प्रकार 30 का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से टेबल को देख लीजिए। ठीक है, टेन 0 का वैल्यू कितना हो गया? 0। ठीक है, उसी प्रकार से पूरे टेबल को आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, आपको बस याद करना है साइन का, टेन का और सेक का। बाकी जो साइन याद करिएगा तो कॉस उसी का उल्टा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बाबू, 180 को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद टेन का याद रखिएगा बाबू तो कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आप सेक का याद रखिए तो कॉसेक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और हालांकि इसका जो है ना 0 1 2 करके एक ट्रिक भी है निकालने का, वो भी हम कभी एक शॉर्ट सी टेबल है बाबू, ये जो पार्टिकुलर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, और कल के क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे बाबू, लाइव कल के क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आज हम लाइव देखिए लेने आए थे आपका, आप सभी का लाइव क्लास लेने आए बाबू, लेकिन क्या है, नेट प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? नेट प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, नेट प्रॉब्लम है बाबू, नेट प्रॉब्लम के कारण आप लोगों का हम क्लास आज नहीं ले पाए हैं। तो यही जो चीज है 8.2, कौन सा बाबू? 8.2, 8.2 कल के क्लास में पूरा खत्म करेंगे। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है आज, क्या पता नहीं वाईफाई में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और रिकॉर्डेड वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो लाइव आते हैं तो लाइव पढ़ाने में एक अलग फीलिंग होता है, रिकॉर्डेड में एक अलग फीलिंग होता है। ठीक है, तो कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में लाइव में जुड़ेंगे। बाकी आप लोग शॉर्ट्स देख रहिए, ये वीडियो थोड़ा सा क्लिप हम चढ़ा देते हैं, है ना, बाकी इसको आप याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए तब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबू है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद बाबू।